ये जो पीटीआई वाले उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि जब ये हलफ बर्दारी होगी जनवरी में ट्रंप साहब की तो शायद फिर इनके लिए कोई अच्छी खबर आ जाए। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आता है कि ये भी तो हो सकता है ना कि उससे पहले जो इनके केसेस हैं उनका उनकी किसी करवट बैठ जाए। देखिए ये बार बार जो प्रिएम्प्ट करते हैं ना, जनवरी से पहले इनके जो केसेस हैं ट्रंप के आने से पहले, क्या उनका ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई देता है? देखिए आप अगर उनकी एक्सटर्नल लेवल पे उनकी पॉलिसी देखें तो स्टेट डिपार्टमेंट के मुसलसल बयानात जो है ना रोकिट साहब वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी पाकिस्तान की अदालतों का ये मसला हमारा वी हैव नथिंग टू डू विद इट। ये उनसे उम्मीदें लगा के इसलिए बैठे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, धड़ाधड़। मेरा सवाल बेसिकली ये था कि क्या जो पाकिस्तान में इनके खिलाफ केसेस बने हुए हैं 9 मई के जो मुकदमात है वो भी छोटे केसेस तो नहीं होंगे? आपको क्या लगता है कि क्या वो जो केसेस हैं उनका फैसला जल्द आता दिखाई देगा? मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मामला है वो आपको क्या समझ आता है? और जनवरी से पहले इन्होंने तो उम्मीदें लगाई हुई कि ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन क्या जनवरी से पहले इनके केसेस का कोई फैसला? एक बार वाज़ेह तौर पे जो मुझे समझ आती है फिजाबाद, मेरा सवाल समझ गए। देखिए मैं समझ गया हूँ। देखिए ये अगर ये रिलीफ लेना चाहते हैं तो ये इस निज़ाम से इनको रिलीफ मिलेगा। ये अच्छा या बुरा या जैसा भी है, 130वें नंबर पे हमारी अदालतें हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस का निज़ाम जैसा भी है, सब लोगों ने यहीं से रिलीफ लिया। और इसका तरीकाकार है, सीधी सीधी बात है कि आपको कंसीड करना पड़ता है। जब आप मुल्क और रियासत के खिलाफ इस हद तक चले जाते हैं फिर आपको सॉरी करके वापस आना पड़ता है। अगर आप ये समझते हैं, अब मुझे बताएं एक बात तो मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ कि इन्होंने फ़ौज को जितना बदनाम करना था कर दिया ना। क्या कर सकते थे? आज जो जिनको समझ आ रही पीछे हट रहे हैं, जिनको नहीं आ वो कहते हैं ठीक है इसने तो कर लिया। अगर ये समझता है कि जी ये 250 जगहों पे हमले कराने के बाद फिर गार्डियन में और दूसरी जगहों पे आर्टिकल लिखे जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो कोई इस बात को मानेगा? मुझे बताएं कोई शख्स इस बात को मानेगा कि 250 जगहों पर फौज ने खुद हमले करवाए थे? किसने करवाए थे? अब आप उसको ना सिर्फ ये कहते हैं बल्कि ना सिर्फ सॉरी करते हैं बल्कि आप ये कहते हैं कि जी उन्होंने खुद करवाया। देखिए ना, अब बीबीसी का दूसरे दिन की बात है, रिपोर्ट निकाल के एक और सवाल है जुडिशियल कमीशन के बाद बैठ के जो इन्होंने कहा था कि जी रेंजर्स ने किया है, तो मेरा रिएक्शन चले एक सवाल है जो सॉरी की बात अक्सर लोग उठाते हैं। अगर ये बंदा कहे कि बानी चेयरमैन पीटीआई एक पार्टी के मतलब बानी चेयरमैन है, अगर वो कहे मैं माफी मांगता हूँ, फिर चले अगर कहता है माफी मांगता फिर ये बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म हो जाएगी। रियासत जो है ना या बड़ी बात नहीं, रियासत माँ की तरह होती है। देखिए आपका क्या ख्याल है? वो भी नहीं चाहते देखें लड़ाई इस तक, वो कोई इस तरह बदला। तो क्या आपको लगता है ये माफी मांगेंगे? सवाल नहीं, माफी नहीं मांगेंगे ना, रोना चाहिए ना। अब्दुल्ला ने अगले दिन कहा है, मुझे याद है डीजी ISPR ने एक प्रेसर में कहा था कि सिद्के दिल से अब भी कहानी और तरीके माफी मांगे। इनके सिद्के दिल से माफी मांगने वाली बात उन्होंने की थी ना। मैं तो कहता हूं कि ये माफी भी ना मांगे, ये डिस्टेंस कर ले जिस तरह ट्रंप ने किया है। हाँ? ट्रंप रेलेवेंट हुआ है डिस्टेंस करने माना भी तो सही है, ट्रंप ने एंडोर्स किया कि बाहर से गलत नहीं। लेकिन एक सवाल है कि अगर ये बानी चेयरमैन पीटीआई माफी मांग लें तो फिर क्या स्टेटस होगा? मांगे पहले, सबसे पहले इस गिल्टी हो तो ना। लेकिन ये जो आज वाली चीज फ्रेम हो रही है, ये इसी अच्छा फिर अमेरिका नामंजूर, अमेरिकी गुलामी नामंजूर, इसका मतलब है कि कहानी जाके फिर अमेरिका तक ही रुकेगी। शर्म आती है? कुछ सेन हैं ये लोग। देखिए इनके पॉलिटिकल लोगों को ये सोचना चाहिए। देखिए मैं ये कहूंगा एहतशाम साहब कि इनके साथ जो इसके पॉलिटिकल लोग हैं उनको ये सोचना होगा कि वो इसके नॉन स्टेट एक्टर्स से दूर हों और अपने पॉलिटिकल जो व्यूज और पॉइंट्स देखें ना, अपनी ज़ात से बाहर ही निकले। आपने देखा अगले दिन उन्होंने बयान दिया शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने कि भाई कोट लखपत में मैं भी बैठा हूँ, वहाँ पे एजाज चौधरी भी बैठे हैं, महमूद साहब भी बैठे हैं, वो खातून भी बैठी हैं जो हेल्थ मिनिस्टर थी, ठीक है। उन्होंने कहा उन्हें कोई मिलने नहीं आता, कोई पूछने नहीं। 2000 ये तो रोकड़ी साहब बड़े लोग हैं, 20 लोग जो और इनके कारकुन हैं जो उनके गए हैं, उनके पेरेंट्स से मिले, जिस तरीके से छोड़ के वालिदैन को मिले, जिस तरीके से वो बदुआएं देते हैं कि हमें किस कहाँ पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।